बॉलीवुड के इतिहास में अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि वो देश के टूटे हुए सपनों और उम्मीदों की कहानी कह रहा था। 1950 और 60 के दशक का भारत बंटवारे के जख्मों से भरा था। लोग दुखी थे और उन्हें पर्दे पर एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो उनकी इसी दबी हुई सिसकी को आवाज़ दे सके। यहीं से शुरुआत होती है उस दौर की जहां मौत शोर मचाकर नहीं बल्कि रूह को झकझोर कर आती थी। इस दौर के सबसे बड़े कलाकार थे दिलीप कुमार। दिलीप कुमार ने देवदास या मुगले आजम जैसी फिल्मों में जो मौत के दृश्य फिल्माए, वो आज के दौर की एक्शन फिल्मों से बिल्कुल अलग थे। उस समय तकनीक कम थी, लेकिन भावनाओं का समंदर बहुत गहरा था। दिलीप साहब की विशेषता ये थी कि वो मौत के वक्त बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं बोलते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानगी होती थी। जब देवदास में पारों की चौखट पर उनका दम निकलता है, तो वहाँ कोई डिशुम डिशुम नहीं होता, कोई लंबी चीख नहीं होती, बस एक खामोशी होती थी जो दर्शकों के कलेजे को चीर देती थी। इसे द आर्ट्स ऑफ साइलेंस कहा गया। उस समय बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत कम रखा जाता था, ताकि दर्शकों को उस नायक की आखिरी सांस सुनाई दे सके। ये वो दौर था जब मौत को एक स्पिरिचुअल इवेंट या आध्यात्मिक घटना की तरह दिखाया जाता था। नायक अक्सर समाज या व्यवस्था से लड़ते हुए नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के खालीपन या बिछड़े हुए प्यार की वजह से मरता था। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा की परछाइयों ने इन दृश्य को और भी डरावना और सुंदर बना दिया था। दिलीप कुमार के किरदारों की मौत दरअसल एक कैथारसिस थी, यानी दर्शकों के अपने दुखों का विसर्जन। जब पर्दे पर दिलीप साहब की आंखें बंद होती थी, तो थिएटर में बैठा हर इंसान अपने निजी दुखों के लिए रोता था। जैसे जैसे हम 1960 के दशक की ओर बढ़े, ये व्यक्तिगत दुख धीरे धीरे सामाजिक बलिदान में बदल गए। अब नायक सिर्फ प्यार के लिए नहीं, बल्कि किसी नैतिक मूल्य के लिए मरने लगा। इसी दौरान सिनेमा ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन होने लगा। रंग आने से खून का लाल रंग पहली बार पर्दे पर गहराई से दिखने लगा, जिसने आने वाले खूनी संघर्षों की नींव रखी। कैमरे के एंगल बदलने लगे और निर्देशक अब नायक की मौत को सिर्फ चेहरे तक सीमित न रखकर थोड़े बड़े फ्रेम में दिखाने लगे। यही से उस शहादत की शुरुआत हुई जो आगे चलकर 70 के दशक का सबसे बड़ा फॉर्मूला बनने वाला था। जब हम 1970 के दशक में कदम रखते हैं, तो भारतीय सिनेमा की रूह ही बदल जाती है। 50 के दशक का वो प्रेमी जो प्यार में जान देता था, अब 70 के दशक तक आते आते एक ऐसे बागी में बदल चुका था जो व्यवस्था से लड़ते हुए जान देता है। ये उदय था एंग्री यंग मैन का। देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और इमरजेंसी जैसे हालातों ने युवाओं के भीतर एक उबाल पैदा कर दिया था। अब दर्शकों को सिसकियां भरने वाला हीरो नहीं, बल्कि सिस्टम की ईंट से ईंट बजाने वाला मसीहा चाहिए था। और इस मसीहा की मौत भी वैसी ही होनी थी, धमाकेदार और यादगार। सलीम जावेद की जोड़ी ने पटकथा लेखन के मायने बदल दिए। उन्होंने नायक की मौत को सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक इंसाफ की तरह पेश किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फिल्म दीवार का वो क्लाइमैक्स है, जहां विजय मंदिर की सीढ़ियों पर दम तोड़ता है। गौर कीजिए, दिलीप कुमार के दौर में हीरो अकेले में दम तोड़ता था, लेकिन अमिताभ बच्चन का हीरो माँ की गोद में मरता है। यहाँ मौत एक निजी दुख नहीं, बल्कि एक सामाजिक शहादत बन गई। जहाँ दिलीप साहब की मौत में खामोशी थी, वहीं अमिताभ के किरदारों की मौत में लंबे लंबे, भारी भरकम और रोंगटे खड़े कर देने वाले डायलॉग्स थे। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता कहने वाला नायक जब मरता है, तो वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब उन आखिरी पलों में देता है। तकनीकी रूप से भी ये बदलाव बहुत बड़ा था। 1970 के दशक में एक्शन कोरियोग्राफी ने जन्म लिया। अब हीरो बस लेटे लेटे जान नहीं देता, बल्कि उसे पहले 10 गोलियां लगती थी। वो खून से लथपथ होकर भागता था और फिर एक लंबा डेथ सीन परफॉर्म करता था। स्लो मोशन में कैमरा का इस्तेमाल शुरू हुआ, ताकि दर्शक हर गोली के असर को महसूस कर सके। खून के पाउच का इस्तेमाल बढ़ गया, जिससे पर्दे पर हिंसा और भी असली दिखने लगे। ग्राउंड स्कोर में वायलिन की जगह अब ड्रम्स और भारी ऑर्केस्ट्रा ने ली। 1970 के दशक की इन मौतों ने दर्शकों के मनोविज्ञान को भी बदल दिया। अब लोग नायक के मरने पर सिर्फ रोते नहीं थे, बल्कि उसके द्वारा किए गए बलिदान से खुद को ताकतवर महसूस करते थे। शोले के गब्बर से लड़ते हुए जब जय मरता है, तो वो दोस्ती की एक ऐसी मिसाल बन जाती है जो आज भी बॉलीवुड की सबसे बड़ी विरासत है। यहाँ मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक लेजेंड की शुरुआत थी।
इन दृश्यों की बनावट इतनी तगड़ी होती थी कि दर्शक सिनेमा हॉल से निकलते वक्त दुखी होने के बजाय एक जोश के साथ निकलता था। ये मॉडर्न मार्टम का वो ब्लूप्रिंट था जिसने आज के दौर की पैन इंडिया फिल्मों जैसे केजीएफ या पुष्पा के लिए रास्ता तैयार किया। 70 के दशक के उस खून से लथपथ संघर्ष ने भारतीय सिनेमा को एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया जो आज आधी सदी बीत जाने के बाद भी सुपरहिट है। दिलीप कुमार की रूहानी मौत और अमिताभ बच्चन की बागी शहादत ने मिलकर सिनेमैटिक डेथ का एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार किया जिसे आज के पैन इंडिया फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में संजीवनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज जब हम बाहुबली में कटप्पा द्वारा अमरेंद्र बाहुबली को पीठ में खंजर मारते हुए देखते हैं या केजीएफ 2 में रॉकी भाई को समंदर की गहराई में उतरते देखते हैं तो हमें उसी 70 के दशक के लार्जर देन लाइफ मरण का एहसास होता है। इसकी फिल्मों में तकनीक बदल गई है, वीएफएक्स आ गया, हाई स्पीड फैंटम कैमरे हैं और डॉल्बी एटमॉस का शोर है, लेकिन इमोशनल हुक वही पुराना। आज का हीरो भी मरने से पहले एक ऐसा सिनेमैटिक मोमेंट पैदा करता है जो दर्शकों को कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दे। 1970 के दशक के मसाला डेथ सीन्स ने ही आज की एक्शन फिल्मों की पेसिंग तय की। आज भी फिल्म का अंत तभी प्रभावशाली माना जाता है जब नायक का जाना दर्शकों के भीतर एक अधूरापन या व्यवस्था के खिलाफ एक गुस्सा छोड़ जाए। आधुनिक सितारे जैसे कि शाहरुख खान फिल्म बाजीगर या कल हो ना हो में शाहरुख खान ने दिलीप कुमार की उस पुरानी ट्रेजेडी और अमिताभ बच्चन के इम्पैक्ट को मिलाकर एक नया हाइब्रिड मॉडल तैयार किया जहां मौत में रोमांस भी था और बलिदान भी। इसके तौर पर देखें तो बॉलीवुड में मौत के दृश्यों का विकास सिर्फ कैमरा एंगल या खून के रंग का बदलना नहीं था। ये भारत के एक सपने देखने वाले देश से एक लड़ने वाले देश बनने की कहानी थी। दिलीप कुमार का दौर ख्वाबों के टूटने का दौर था, इसलिए उनकी मौत एक खामोश सिसकी थी। अमिताभ बच्चन का दौर हक मांगने का दौर था, इसलिए उनकी मौत एक दरसता हुआ इंकलाब थी। और आज का दौर लेजेंड्स और मिथक बनाने का है, इसलिए आज के मौत एक सुपर हीरो की विदाई जैसी लगती है। 3 महान कलाकारों अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र और अमरीश पुरी जैसे खलनायकों उन्होंने पर्दे पर जो अंतिम सांसें ली, उन्होंने भारतीय दर्शकों के दिल में अपनी जगह अमर कर ली। आज भी जब हम उन दृश्यों को देखते हैं तो यह एहसास होता है कि एक महान कलाकार वही है जो न सिर्फ जीना जानता हो बल्कि पर्दे पर मरना भी जानता हो, क्योंकि अंततः एक हीरो की असली पहचान उसकी जीत से नहीं बल्कि उसके जाने के तरीके से तय होती है। दिलीप कुमार साहब की वो खामोश मौत या अमिताभ बच्चन का वो धमाकेदार बलिदान, इन दोनों में से किस सुपरस्टार की मौत के सीन ने आपको सिनेमा हॉल में सबसे ज़्यादा रुलाया था? उस फिल्म का नाम कमेंट में ज़रूर बताइए।